कि भाजपा में तमाम ऐसे नेता गए जो भाजपा के लोग ही उनको भ्रष्टाचारी और करप्शन वाला बताए थे। सीएम सिटी में विकास न हो तो फिर कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिस गति से विकास होना चाहिए वो तो नहीं है। 5 साल गुजर गया पीछे। चिल्लू पार, बांसगांव, चौरी चौरा, पिपरा एच, कंपियरगंज, सहजनवा, खजनी, गोरखपुर ग्राम, मिर्सर, इसमें इतने अपने जिले में ही बता दें कौन सी फैक्ट्री योगी जी ने लगवा दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूबी सिंह और आप देख रहे हैं यूएस संदेश। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सपा की जिला अध्यक्ष ब्रिजेश कुमार गौतम जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, 2024 को किस तरह 2024 का जो लोकसभा का चुनाव किस तरह देख रहे हैं आप इसको? सबसे पहले आपको धन्यवाद, पार्टी कार्यालय पर आपका स्वागत। 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव में जो 16 टिकट समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव ने घोषित किया है, उसमें गोरखपुर का भी श्रीमती काजल निषाद जी को उम्मीदवार बनाया है। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं कि समय से उन्होंने उम्मीदवार बनाकर हमारे बीच में भेज दिया। हमारी तैयारी पूरी है। आपको क्या लगता है, पिछली बार जिस तरह से काजल निषाद हारी थी और फिर से पार्टी ने उनको टिकट दिया है, इस पे क्या कहेंगे आप? चुनाव में हार जीत का एक दौर चलता रहता है, उससे हम समाजवादी लोग घबराते नहीं हैं। और 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, ये 2024 में जनता चुनाव लड़ने जा रही है। काजल निषाद जी आवाज़ जरूर है, लेकिन उनके समर्थन में जनता है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इस सरकार में जो गलत नीतियां हैं, जो दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर या किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर या आदि आबादी महिलाओं के ऊपर जो जुल्म जाती अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार से लोग उब चुके हैं। इस नाते इस बार 2024 में सर, अक्सर मैं ये देख रही हूँ कि लोग कह रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है, जहाँ पे गवर्नमेंट ये कह रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो रहा है। मतलब वो धीरे धीरे भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, पहले से कम हो गया है। तो आप इस पे क्या कहेंगे? नहीं, कौन से भ्रष्टाचार मुक्त होने की बात भाजपा के लोग कह रहे हैं? कौन सा भ्रष्टाचार अच्छा, मुक्त? आपने नहीं सुना है? क्या बताएं? अच्छा, आपने नहीं सुना है कि गवर्नमेंट है ये कहती है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है, यहाँ पे मतलब कुछ जहाँ पे क्राइम हो रहे हैं वो कम हो गए हैं, वो केसेस है, ये सारी चीजें बोलते हैं। मैं आपसे कहूं कि भ्रष्टाचार, ऐसे बहुत सारे भ्रष्टाचारी हैं जो भाजपा में जाते ही वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। तो भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है कि भ्रष्टाचार का बढ़ावा हो रहा है? वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाजपा में तमाम ऐसे नेता गए जो भाजपा के लोग ही उनको भ्रष्टाचारी और करप्शन वाला बताए थे, लेकिन आज के तारीख में वो कहाँ गए? भाजपा में गए, वो साफ सुथरी छवि हो गई उनकी। तो भ्रष्टाचार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत ज़्यादा है। थाने पर सुनवाई नहीं होती, तहसील में सुनवाई नहीं होती। जब किसानों के हित की बात करेंगे तो बहुत दिमागी रूप से किसानों का जो 50 केजी की बोरी होती थी, रेट उतना ही है, रेट बढ़ा दिया और उसका 10 किलो वजन कम कर लिया, 40 किलो की बोरी कर दी। भ्रष्टाचार इनके सरकार में है। इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार सरकार कोई थी नहीं। तो पहले बसपा में थे, बसपा छोड़ के आप सपा में क्यों आए? क्यों आए? ये तो मेरा जीवन है। वो तो ठीक है, आपका जीवन है, लेकिन आपने मतलब बीजेपी या फिर अन्य पार्टी को क्यों नहीं चुना? नहीं, मतलब आपका कहना सही है, क्यों आए। बसपा छोड़ करके मैं बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय तक रहा हूं और मानवर श्री कांसी राम जी के विचारों से ओतप्रोत रहा हूं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानता हूं। जो इधर मैंने देखा कि बसपा सुप्रीमो की जो लड़ाई है, वो लड़ाई धीमी पड़ रही है। जहां संविधान को रोकने के लिए लड़ाई लड़नी जितनी गति से होनी चाहिए, वो गति धीमी हो रही थी। तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं हमारी जो समय है, जो ऊर्जा है, वो कमज़ोर हो रही है। इस नाते समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को आगे लेके चलने के लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि हमें भाजपा को रोकना चाहिए। तो मैं डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी तो था ही, उसमें एक डॉक्टर लोहिया जी को मैंने और जोड़ करके और समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ। सौभाग्य मेरा कि अपने नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नज़रों में मेरी कार्यप्रणाली कुछ ही दिनों में अच्छी लगी।
तो हमें चंद दिनों में ही करीब दो ढाई साल के अंदर ही हमें गोरखपुर जैसे संवेदनशील जिलों क्या में, लगता है बीजेपी को टक्कर दे पाएगी सपा? हाँ देगी, दे चुकी है, हरा कैसे? चुकी है। 2018 में परवेज निषाद जी को समाजवादी पार्टी के लोगों ने, यहाँ के सभी जात धर्म के लोगों ने मिल करके परवेज निषाद को जिताया था और योगी जी के जो तथाकथित सीट मानी जाती है उसको हराया गया था। वही इतिहास और मजबूती के साथ हम दोहराने जा रहे हैं। सर वो तो ठीक है, वो हराया था और मतलब वो मजबूती के साथ दोहराने जा रहे हैं। जिस तरह से अभी देखा होगा आपने अयोध्या में राम राज्य, जो राम जी आएंगे, इस पे भी मतलब बीजेपी ने किया है। और आपने देखा होगा राहुल गांधी जो हैं वो भी अपना भारत जोड़ो यात्रा, मतलब तमाम यात्राएं निकाल रहे हैं। और सपा क्या कर रही है? सपा इन दोनों से भाजपा कर रही, राम आए हैं और राहुल जी न्याय यात्रा चला रहे हैं। मैं दोनों लोग अपना काम कर रहे हैं, उनसे बढ़िया, दोनों सपा से बढ़िया। क्या कर रही है? अरे उसी पे आ रहा हूँ मैं, उनसे तगड़ा मैं काम कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम पीडीए जन पंचायत पखवाड़ा कार्यक्रम चला रहे हैं और बहुत तेज़ी से गांव-गांव, बूथ सेक्टर स्तर पर पहुंच करके हम लोगों ने पीडीए जन पंचायत पखवाड़ा चलाया है और चल भी रहा है। और हर सभी कार्यक्रमों में कहीं 500, कहीं 1000, कहीं अलग 90% जो पीडीए के लोग हैं, आधी आबादी के लोग हैं, उसमें सहभागिता निभा रहे हैं। और उसमें ये तय पीडीए की जनपंचायत में ये तय हो रहा है कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराना है, संविधान लोकतंत्र को बचाना है। अभी बीजेपी बजट सत्र चल रहा है, ठीक है, संसद सत्र चल रहा है, उसमें बजट पेश किया है। उसमें बीजेपी ये मोदी जी ये कह रहे हैं कि अब की बार 370 पार, तो इस पे क्या कहेंगे आप? सोखा हुई है मोदी जी, तो सोखैती वाली बात हो गई। बड़े इस तरह से बात बोलने का मतलब तो ऐसे तो कहेंगे नहीं है, वो प्रधानमंत्री हैं और ऐसे तो फेंकेंगे नहीं कि नहीं सोखा या फिर कुछ भी, ऐसे तो वो कहेंगे नहीं कि नहीं हाँ मैंने 370 पार या फिर 400 पार जो भी बोले होंगे, तो ऐसे तो वो बोले नहीं है हवा में कि देखिए बताएं ये भी, और देश चला रहे हैं तो वो सोखा। हाँ ठीक है, इस नाते की सोखैती वाली बातें क्यों करेंगे भाई, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता अपना मत देकर चुनती है। हाँ ये कह सकते हैं कि हम इस बार चुनाव लीड करेंगे, जीतेंगे, लेकिन आप रेखा खींच रहे हैं। का कोई भविष्यवक्ता है क्या? भविष्यवाणी नहीं जानते हैं भाई? अगर यही करना है तो फिर रोज रोज दौड़ते क्यों हैं? नहीं दौड़ना चाहिए, आप घर बैठे रहिए। लेकिन ये सवाल नहीं है वो 300 कहें 400 कहें, हम इतना जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में और गोरखपुर में हमारी 2 लोकसभा और एक और आंशिक आ जाती है संत कबीर नगर, लगभग 3 लोकसभा हमारे क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में आती है। मैं कह सकता हूं आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हराने के लिए यहाँ का हर समाजवादी, छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, वरिष्ठ नेता हो, बूथ के हों, सेक्टर के हों, जोन को, सभी नेता अपनी तैयारी बना चुके हैं। हमारी योजना पूरी बन चुकी है। हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को आज तोहफा देंगे। अच्छा, आप सीएम सिटी में हैं, क्या यहाँ पे विकास हो रहा है? विकास तो होना ही चाहिए। अगर सीएम सिटी में विकास ना हो तो फिर कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिस गति से विकास होना चाहिए वो तो नहीं है। 5 साल गुजर गया पीछे, कहीं कोई इसी विकास दिखा नहीं। अभी इधर भी आपको 2 साल गुजर रहे हैं, 2.5 साल होने जा रहा है, इधर भी कुछ नहीं है। आप बता दें सीएम सिटी में, आपने बहुत बढ़िया सवाल कर दिया, इस तरह सवाल कोई करता नहीं है। सीएम सिटी में गोरखपुर जिले में या गोरखपुर मंडल में 28 विधानसभाएं आती हैं और गोरखपुर जिले में 9 विधानसभाएं आती हैं। ऐसा कोई कारखाना बता दिया जाए जिससे हम कह सकें कि हाँ सीएम साहब विकास का मार्ग पकड़े हुए हैं। रोड, पानी, सड़क, ये तो जो भी सरकारें अच्छा, पिपराइच का जो चीनी मिल था वो भी बंद पड़ा था, वो भी तो स्टार्ट किए। अरे भाई तो बंद तो पड़ा था, स्टार्ट किए हैं। बंद तो पड़ा था, कोई नया काम बताओ ना आप। फर्टिलाइजर बंद था, वो भी चालू हुआ। कोई नया काम बता दो आप। चिल्लू पार, बांसगांव, चौरी चौरा, पिपराइच, कंपियरगंज, सहजनवा, खजनी, गोरखपुर ग्राम, मेड शहर, इसमें इतने अपने जिले में ही बता दें कौन सी फैक्ट्री योगी जी ने लगवा दिया।
कोई अभी तो वो स्टेडियम बनवाने की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी तो मेट्रो भी बनवाने कर रहे हैं। कहाँ गया मेट्रो हाँ, का? मैप तो पास हो गया ना सर। हाँ तो पास तो इससे बहुत सारे अब चुनाव हाँ। 3 साल में, अब उनका 2 साल 2 बजट तो हो गया, 3 साल में कौन सा मेट्रो बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? मैं कह रहा हूँ नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? ये तो चुनावी स्टंट है, चुनावी बातें हैं। जो देखिए सड़क, हमारी जरूरत ये क्या है, जो ये बड़ा चुनाव है, देश का चुनाव है, और देश के चुनाव में जनता ये चाहती है कि हमें रोजी रोजगार मिले, हमें नौकरी मिले, शिक्षण संस्थान में हमारा सम्मान हो। आप रोजगार के मामले में, रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी कहीं नहीं है। आप मोदी जी ने अभी कह रहे हैं कि 400 पार करेंगे, और आप 1 साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, वो कहाँ गया? देना चाहिए था। ये तो मोदी जी बताएंगे। भाई आपका सवाल हमारे आपके बीच में हो रहा है, तो मोदी जी हम थोड़ी पूछने जाएंगे। तो जब मोदी जी उस बात को कह रहे हैं 400 पार, वो तो सही हो नहीं रहा है। अब फिर उन्होंने कहा 1 साल में 2 करोड़ को रोजगार देंगे, तो कहाँ रोजगार मिल पाया? गलत हुआ ना। अब नहीं मिल पाया, ये तो मोदी जी बताएंगे ना कि वो देंगे कि नहीं। नहीं तो आखिर हमारे तमाम भर्तियां तो निकल रही हैं। कौन सी भर्ती हमको बताइए, कौन रोजगार दे रहा है हमको? यूपीपी की भर्ती आई है, एसएससी की भर्ती आई है, और भी टीचर्स की भर्ती आई है। 69 बहन जी, 69,000 की भर्ती आई, आज भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। कोई सरकार जी उतने ही है, उतना नहीं बहन है जी, जितना वो बोले थे। आप बताओ ना, कितना दिन हो गया? 5 साल सरकार गुजर गई, 7 साल सरकार हो गई, मुख्यमंत्री भी नहीं बदले, मुख्यमंत्री भी वही हैं, प्रधानमंत्री भी वही हैं। जो कहें वही करके दिखा दो, देश तरक्की कर जाएगा। आप जो कह के गए वही नहीं किए। आपने कहा महंगाई कम करेंगे, महंगाई 5 गुना बढ़ गई। डीजल पेट्रोल सस्ता होगा, कहाँ सस्ता हुआ? अच्छा, अखिलेश सरकार जो वादा की थी वो पूरा की? हाँ, खूब पूरा की। कौन सी वादे पूरा की? आपको योजना बता दीजिए। उन्होंने ये योगी सरकार जी ने, जो योगी सरकार है, इसमें क्या किया? जो समाजवादी पार्टी के द्वारा कार्य किए गए थे उसका नाम बदल दे रही है। डायल 100 था, डायल 100, तो उसमें इन्होंने क्या किया? 112 कर दिया। उसमें कौन सा वो तो उनका काम है नहीं। ये गोरखपुर से आप देवरिया जो सड़क है, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की, जिले से जोड़ने की योजना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की है। जिले से तहसील की जोड़ने की योजना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की है। जो कि नौजवानों को जो इंटर पास थे लड़के, उनको लैपटॉप देने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे थे। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छे ढंग से किया था। लेकिन अलग विषय है कि भारतीय जनता पार्टी, भाई ठीक है, आदमी टेस्ट बदलता रहता है, कई बार इनको जिताओ उनको जिताओ, लेकिन इस बार हम लोग योजना बना के चल रहे हैं। इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। तो ये आपने देखा कि मैं यहाँ पे सपा के कार्यालय पे मौजूद थी। ब्रजेश कुमार गौतम जी मेरे साथ थे, जिला अध्यक्ष सपा पार्टी के, और इन्होंने तमाम मुद्दों पे चर्चाएं कि 2024 में किसकी सत्ता आने वाली है, ये भी इन्होंने बताया कि इन्हीं की पार्टी आने वाली है। खैर, अपनी पार्टी की तो सब बड़ाई करते हैं कि हाँ हमारी ही पार्टी आने वाली है। अब देखते हैं कि 2024 में किसकी सत्ता आएगी। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।